बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं 9th मैथ एक्सरसाइज 3.1 इसके सवाल नंबर 3 से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? दर्जा सेटों में से हर एक के दो वाजिब तहत सेट लिखने हैं। तो इसकी स्टार्ट में एक दो लेक्चर पहले जो है वो तहत सेट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तो जो होता है वो खाली सेट जो होता है वो हर सेट का तहती सेट होता है। इसके बाद हमने एक एक एलिमेंट लिखना होता है, फिर दो दो, फिर तीन तीन। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, तहत सेट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहला जो है ए बी सी है। अब इसके एलिमेंट की तादाद जो है वो 3 है। तो इसके टोटल जो सबसेट बनते हैं, जो तहत सेट बनते हैं, वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 8। लेकिन हमने सिर्फ 2 लिखने हैं। क्या करने? सिर्फ 2 लिखने हैं। दो वाजिब तहती सेट। तो कोई भी लिख सकते हैं आप। एम्प्टी सेट लिख लें, खाली सेट जो हर सेट का वाजिब तहत सेट होता है। बी लिख लें साथ, या बी सी लिख लें। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिखे हैं। 8 में से आपने आखिरी जो होता है वो 8वां जो होता है वो क्या होगा? वो तो होगा गैर वाजिब तहत सेट। तो इससे पहले 7 में से हमने कोई से 2 लिखने हैं। तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 0 और 1। इसका भी क्या करना है? 2 वाजिब तहत सेट लिखने हैं। तो इसके 4 बनेंगे। 0 1 लिख दें, 1 1 लिख दें। ये 2 वाजिब तहत सेट हो गए। एन जो है कुदरती अदाद का सेट है, और इसके जो वाजिब तहत सेट अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, तो हम कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 3 5 7 लिख लें। तो इसका कोई भी आंसर हो सकता है। यही वजह है कि पीछे बुक में इसका आंसर नहीं दिया गया। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। अब जी जो है इस पे पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। इसके बेशुमार वाजिब तहत सेट हैं। तो कुछ लिख लेते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 लिख लेते हैं, माइनस का 20 लिख लेते हैं। और भी इनके बेशुमार लिखे जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसमें कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। इसका क्यू जो है, क्यू और आर, इनके भी बेशुमार जो है वो वाजिब तहत सेट है, अनलिमिटेड है। तो हमसे कितने पूछे गए? सिर्फ 2। दो वाजिब तहत सेट। एक क्यू वाले जो हैं रैशनल नंबर, इसमें बटे वाले भी आ सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं। 2 लिख लें, 1 3 4, कुछ भी लिखा जा सकता है। आर रियल नंबर है। ये रियल नंबर जो होते हैं, नाते का दाद और गैर नाते का दाद का क्या होता है? तहती सेट यूनियन होता है। तो इसके बेशुमार क्या होंगे? वाजिब तहत सेट। तो हमने 2 लिखने हैं, कोई से 2 लिख रहे हैं। 2 4 8, 10 20 30 40। ये क्या है? रियल नंबर है। 7 पार्ट देखिए इसका, x एक्स बिलोंग टू क्यू। एंड यहां पर कंडीशन दी है कि x बड़ा है 0 से और लेस देन इक्वल टू किसके है? 12 के। 0 से बड़ा 1 स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा। तो 1 से 12 तक इसके एलिमेंट हैं। तो हमने क्या करना है? 2 वाजिब तहत सेट लिखने हैं। तो वो 2 वाजिब तहत सेट 1 से 12 तक, 1 3 6 8 9 10 बेशुमार लिखे जा। इसके जो हैं 12 अरकान हैं।
इसके तकरीबन बनेंगे 144। उसमें से हमें सिर्फ कितने लिखने हैं? 2 लिखने हैं। तो ये था सवाल नंबर 3, दर्जेदार चार्टों में से R के 2 वाजिब तात्सर्य लिखें। तो इसका आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तात्सर्य नहीं होता? अगर है तो उस सेट का नाम। तो इसका जवाब जी हाँ, ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तात्सर्य नहीं होता। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हर सेट जो होता है वो अपना क्या होता है? गैर वाजिब तात्सर्य सेट होता है। हर सेट अपना गैर वाजिब तात्सर्य सेट होता है। तो खाली सेट जो है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब इसके तहती सेट की तादाद मालूम करते हैं, तहती सेट की तादाद मालूम करने का फार्मूला क्या था? 2 की पावर n। अब जो खाली सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 इज इक्वल किसके आएगा? 1 के। तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इसके तहती सेट की तादाद 1 होगी, जो कि बताते खुद खाली सेट होगा। और हर सेट अपना क्या होता है? गैर वाजिब तहती सेट होता है। तो खाली सेट जो है वो खाली सेट का क्या होगा? गैर वाजिब तहती सेट होगा। इसका वाजिब तहती सेट कोई नहीं है। तो खाली सेट जो है वो एक ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं है। जी हाँ, खाली सेट का कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आंसर कि खाली सेट जो है उसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता। तो ये था सवाल नंबर 3 और 4। आइए मूव करते हैं सवाल नंबर 5 पे। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है जी। सवाल नंबर 5 है, 2 सेट दिए गए हैं, इनमें डिफरेंस हमने मालूम लिखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये सवाल नंबर 5, ए बी 2 सेट हैं, दोनों में ए बी लिखा हुआ है, इनमें क्या फर्क है? हाँ जी, इनमें क्या फर्क है जी? ये जो है पहला सेट जो है इसके 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है, ए और बी। जबकि ये वाला सेट जो है इस सेट के अंदर ये एक सेट है, सेट के अंदर ये कि ए बी पर मुश्तमिल एक सेट है और ये इसका एक रुकन बनता है। ये एक रुकनी सेट है, ये 2 रुकनी सेट है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? जवाब सेट ए बी 2 अरकान पर मुश्तमिल है। जबकि एक यक रुकनी सेट है। ये इनमें डिफरेंस है कि ये सेट जो है इसके 2 अरकान है, ए और बी, और ये क्या है? यक रुकनी सेट है, इसका एक ही रुकन जो है सेट ए बी है। कौन सा है? सेट ए बी, इसका एक ही रुकन है और इसके कितने अरकान है? 2 अरकान है। ये इन दोनों में डिफरेंस है।
हाँ जी, ये सवाल नंबर 5 था। अब मूव करते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर। सवाल नंबर 6 क्या है? दर्जन सेटों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद क्या होगी? हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद क्या होगी? तो इसके टोटल जो है वो कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। नंबर 1 है एम्प्टी सेट, नंबर 2 है 0 और 1, नंबर 3 है 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 4 0 से 7 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7, नंबर 5 ए है बी सी, नंबर 6 ए बी बी सी डी ई। हाँ जी, ये 6 पार्ट में हम बताना है कि पावर सेट के अरकान की तादाद। तो पहले हम पावर सेट के अरकान की तादाद, पावर सेट की तारीफ पढ़ चुके हैं, पावर सेट कैसे लिखते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। तो पावर सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो दिए गए सेट के तमाम तहती सेटों पर मुश्तमिल हो। ऐसा सेट जो दिए गए सेट के तमाम तहती सेट पर मुश्तमिल हो पावर सेट कहलाता है। इन जितने तहती सेट होंगे उतने पावर सेट के अरकान होंगे। तो तहती सेट की तादाद मालूम करने का फार्मूला क्या है? 2 की पावर n। तो उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम कर सकते हैं। अब ये खाली सेट है तो यहां पे क्या लिखेंगे? सेट के अरकान की तादाद 0, कोई भी रुकन नहीं है। पावर सेट के अरकान की तादाद 2 की पावर n 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। इस तरह यहां पे सेट के अरकान की तादाद कितनी है? 2। पावर सेट के अरकान की तादाद 2 की पावर n 2 की पावर 2 इज इक्वल क्या जाएगा? 4। तो ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद 2 है उसके पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी? 4। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। सेट के अरकान की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 7 तक है, 7 होगी। पावर सेट के अरकान की तादाद 2 की पावर n 2 की पावर 7 2 की पावर 7, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 128 आता है। इसके बाद पार्ट 4 है। सेट के अरकान की तादाद इसमें 0 भी है, 0 से लेकर 7 तक कितनी बनती है? 8।
पावर सेट के अरकान की तादाद, तो पावर सेट के अरकान की तादाद क्या होगी, 2 की पावर n, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितनी बनती है, 2 पावर 7 128 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर 8 की इक्वल आ जाएगा, जो कितना बनेगा 256। तो ऐसा सेट जिसके अरकान की तादाद जो है वो 8 हो, उसके पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी, 256। अब यहां पे आते हैं, सेट के अरकान की तादाद, कितने सेट के अरकान है यहां पे, 2 हैं, एक ये और एक ये वाला। पावर सेट के अरकान की तादाद 2 की पावर n, 2 पावर 2 इज इक्वल क्या आ जाएगी 4। अब इसमें देखें, इसमें जो अरकान है वो 3 नहीं है, 2 है। ये BC एक सेट है, ये एक एलिमेंट है, डबल नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको 3 एलिमेंट काउंट कर जाते हैं, ये 3 नहीं है, 2 है, एक A है और एक BC है। इसे यहाँ पे देखें नीचे वाला जो है, इसमें सेट बने हुए हैं, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट है। तो इसके टोटल एलिमेंट की तादाद 3 है, 6 नहीं है। ठीक है, ये एक सेट एक एलिमेंट को जाहिर कर रहा है, ये दूसरे एलिमेंट को, ये तीसरे एलिमेंट को। तो यहां पे क्या है, सेट के अरकान कितने हैं, 3। तो पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 8। ठीक है जी। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट की तादाद 3 हो, उसके पावर सेट की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें हमने क्या करना है, पावर सेट की तादाद, पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करनी थी। तो पावर सेट क्या होता है, ताती सेट पर मुश्तमिल होता है। तो जो फार्मूला ताती सेट की तादाद मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वही फार्मूला जो पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, इंशाल्लाह इसकी बहुत सी बरकत हासिल होंगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सवाल नंबर 7 है जी, पावर सेट लिखने हैं। हर एक का पावर सेट लिखें। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है 9, 11। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका हमें क्या करना है, पावर सेट लिखना है। तो हम इसको भी नाम दे लेते हैं, कोई भी नाम दे लें, ए दे लें। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, ये हमें लिखना है। ये हमें नाम देना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिखा है, तो अब डायरेक्ट पावर सेट लिखेंगे, इसका पावर सेट लिखेंगे। पावर सेट किस तरह लिखेंगे, उसके लिए सब क्या लिखने पड़ेंगे, इनके ताहत सेट लिखने पड़ेंगे। अब ये इसके अरकान कितने हैं, 2 हैं, तो ताहत सेट कितने बनेंगे, 4। 2 की पावर n, 2 की पावर 2 होगा, कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, खाली सेट। ये हर सेट का क्या होता है, ताहती सेट होता है। फिर आ जाएगा 9, 11, फिर 9 और 11। तो ये ताहत लिख लिए। अब क्या करेंगे, इन जगह ब्रैकेट डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा,
पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? पावर सेट। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास प्लस माइनस ज़रब तकसीम, प्लस माइनस ज़रब तकसीम। तो इसको आपको नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। इसके 4 अरकान है, तो 2 पावर n 2 पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो इसके पावर सेट के अरकान की तरह कितनी बनेगी? 16 बनेगी। आइए लिखते हैं। फर्ज किया इसको b का नाम दे लें, प्लस माइनस ज़रब तकसीम। तो इसको हम क्या करते हैं? सात सेट लिखते हैं। सबसे पहले खाली सेट या फाइल, खाली ब्रैकेट डाल देते हैं, खाली ब्रैकेट डाल दिया, फाइल लिख देंगे। इसके बाद इनको क्या करना है? एक एक करके लिखना है। प्लस माइनस ज़रब तकसीम। इसके बाद अब दो लिख लेंगे, प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को ज़रब के साथ, फिर प्लस को तकसीम के साथ। प्लस माइनस प्लस ज़रब प्लस तकसीम। प्लस को इसके साथ लिखा, अब माइनस को लिख देंगे, माइनस को ज़रब के साथ और माइनस को तकसीम के साथ। माइनस ज़रब माइनस तकसीम। इसके बाद अब 3 3 लिखेंगे, नीचे आ जाते हैं। प्लस माइनस ज़रब, तो इसमें एक मिस हो गया है। ये प्लस को इन तीनों के साथ लिखा, फिर माइनस को अगले दो के साथ लिखा, ज़रब को तकसीम के साथ लिखना है। ज़रब तकसीम। अब 3 3 प्लस माइनस ज़रब तकसीम को छोड़ दिया, प्लस माइनस, अब यहां पे हमने ज़रब को छोड़ दिया, प्लस ज़रब तकसीम, यहां पे माइनस को छोड़ दिया। अब प्लस को छोड़ देंगे, माइनस ज़रब तकसीम। काउंट करें कितने बनती हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, 15 हो गए टोटल। इसके कितने बनने हैं? 16 बनने हैं। तो एंड पे वही सेट होता है, बता रहे खुद। प्लस माइनस ज़रब तकसीम, ये 16 पूरे हो गए। अभी तक हमने क्या किया? इसके 7 सेट लिखे हैं। अब ये पावर सेट नहीं बना, पावर सेट अभी तक ये तासर लिखे हुए पावर सेट नहीं बना। पावर सेट कब बनेगा? जब यहां पे क्या करेंगे? हम ब्रैकेट लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो पावर सेट क्या होता है? ऐसा सेट जो दिए गए सेट के तहती सेट पर मुश्तमिल होता है। तो तासर लिखने के बाद उसको एक सेट में तब्दील कर देना है, सेट का एक रुकन बन जाएंगे ये। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 था। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 क्या है? फाइव एलिमेंट है इस सेट का। ये खाली सेट नहीं है। खाली सेट या तो केला फाइल लिखा जाता है या खाली ब्रैकेट्स लिखी जाती हैं। ये क्या एलिमेंट है? तो इसका एक एलिमेंट है, तो इसके तासर कितने होंगे? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका हम नाम दे देते हैं। किसका नाम दे लें? फर्स्ट का सी का नाम दे लेते हैं। नाम देना जरूरी भी नहीं है, वैसे पावर सेट लिख सकते हैं। पावर सेट ऑफ सी क्या होगा? एक तो खाली सेट होगा और एक खुद होगा। बस क्या होगा? खाली सेट, एम्प्टी सेट, और एक ये फाइव। तो 2 अरकान थे, फिर एक रुकन था, 2 इसके साथ सेट होंगे। इसका सेट बना दिया, ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4।
पार्ट में 4 है जी ए बी इंटू सी, बी सी, और ये सेट है ये। अब इसके सेट के अरकान की तादाद कितनी है? 2 है, एक ये और बी सी एक सेट है। ये सेट एक एलिमेंट के तौर पर यहाँ पे है, बी सी 2 एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर बंद है, इसलिए क्या है ये एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो क्या करते हैं, फर्ज किया डी के इक्वल फर्ज कर लेते हैं इसको ए बी सी। अब इसका पावर सेट लिखना है, तो इसके पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी? पावर सेट ऑफ डी 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है? 4 के। तो यहां पे क्या होगा, पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी होगी? 4। सबसे पहले क्या आएगा? खाली सेट, इसके बाद ए, फिर बी सी, और फिर क्या होगा? ए बी सी। ये तात्पर्य लिख लिए 4। अब क्या करेंगे, सेट के अंदर क्लोज कर देंगे। ये सेट के अंदर क्लोज कर दिया तो क्या बन गया? ये पावर सेट बन गया। ठीक है, इसके पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी है? 4, क्योंकि सेट के अरकान की तादाद 2 है। तो 2 की पावर n फार्मूले की मदद से कितनी बनेगी? इसकी तादाद 4 बनेगी। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन 7 एंड हो गया, एक्सरसाइज 3.1 भी अपने खत्म को पहुंची। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो एंड पे आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह आपकी तसल्ली करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।